दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। हमने राष्ट्रपति का चुनाव से लेकर मतगणना और उसको शपथ से लेकर हमने विभिन्न आयामों पर चर्चा की थी। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी विचार कर लिया था, आखिर राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, संविधान में इसके बारे में क्या लिखा गया है। यदि मैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बात करूं तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 111 के कुछ भाग में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है PKP STRG अकेडमी। यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको मेरे पढ़ाई में कुछ बात समझ में ना आए तो इसको कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वीटो शक्ति। आखिर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। तो मैं बता दूं कि जब कोई भी विधेयक यानी कि कोई भी विधेयक संसद में पास हो जाता है, संसद पारित कर देती है, तो वह जाकर एक मतलब कि स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। क्या होता है, जब कोई विधेयक संसद पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पहुंचता है। अब राष्ट्रपति के पास ही कुछ शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति उस विधेयक का करना क्या है। इसके बारे में हम अब आज आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना। आखिर राष्ट्रपति को वीटो क्यों दिया गया, वीटो की क्या जरूरत थी राष्ट्रपति को देने की। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारी संसद यदि कोई नियम अथवा कोई कानून या संविधान में कुछ बदलाव करती है तो उसको रोकने के लिए, जो कि हमारे देश के विरुद्ध हो या हमारे देश के संविधान के विरुद्ध हो, इसको रोकने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। दूसरी बात है, यदि संसद कोई भी विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर देती है, उस पर अच्छी तरह से कोई विचार नहीं किया गया, इस बात को भी देखते हुए राष्ट्रपति के लिए यह वीटो शक्ति का जो निर्णय था लिया गया। राष्ट्रपति विधेयक के लिए क्या कर सकता है। तो देखो, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। दूसरा विधेयक क्या होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति नहीं दे सकता। और तीसरा विकल्प क्या हुआ कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने से पूर्व उसको संसद में पहुंचा देता है, यानी कि पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। जो ये इधर लिख देता हूँ मैं। राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प है। पहला कि वह स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। पहला विकल्प ये हो चुका। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति के पास कि वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सिग्नेचर कर देता है तब वह परमानेंट कानून बन जाता है। और कानून ही हमारे देश का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा नियम है जिसके अनुसार सभी को चलना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के पास ये 3 विशेष प्रकार की शक्ति दी गई। और तीसरा जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति संसद को यानी कि विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापिस लौटा सकता है। क्या कर सकता है, वापिस लौटा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या ये सभी विधेयक के लिए है? नहीं। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस राष्ट्रपति के पास कुछ अलग शक्तियाँ हैं। वो विधेयक पर क्या करेगा अब मैं आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं वीटो क्या है। देखो, वीटो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मना करना अथवा रोकना।
वीटो यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मना करना अथवा रोकना। भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त है। कौन कौन से वीटो प्राप्त है भारतीय राष्ट्रपति को? तो मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रपति को पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो, दूसरा वीटो प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो, और तीसरा वीटो है पॉकेट वीटो। अब हमको इन तीनों वीटो के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। आखिर ये तीनों वीटो क्या है? तो पहली बात करते हैं हम अत्यंतिक वीटो के बारे में। देखो, इसमें लिखी गई है पहली बात कि इस वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, यानी कि राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करके किसी भी विधेयक को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, यानी कि अब वह विधेयक कभी भी कानून नहीं बन सकता। दूसरी बात है कि यह वीटो गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। यह बात नोट करने की, गैर सरकारी विधेयक क्या है? देखो, गैर सरकारी विधेयक वे विधेयक है जो वर्तमान सरकार या तत्कालीन सरकार में मंत्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि वे विधेयक जो संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन वे सदस्य मंत्री नहीं होते किसी भी सरकार में, तो उन विधेयकों को कहते हैं हम गैर सरकारी विधेयक। और तीसरी बात है, यह विधेयक जो नोट करने वाली बात है, मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होते हैं। कैसे होते हैं? मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होते हैं यह विधेयक। इस विधेयक को सोचने वाली बात अब मैं आपको बता दूं। जो विधेयक है, इस विधेयक पे गैर सरकारी विधेयक और मंत्रिमंडल के इच्छाधीन विधेयक, यदि कोई विधेयक सरकार जो वर्तमान सरकार है इसके मंत्री द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी कि मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और संसद उसको पारित करती है, तब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति केवल एक ही शर्त पर ऐसा कर सकता है, जब उसका अत्यंतिक वीटो का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वह सरकार का जो अपना निर्वाचन है रद्द हो चुका हो, यानी कि सरकार अब अपने पद पर नहीं हो, यानी कि सरकार हमारी समाप्त हो गई हो, तभी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जो नई मंत्रिमंडल गठित होगी, यानी कि नई सरकार बनेगी, अब वह इस वीटो के बारे में सिफारिश करेगी राष्ट्रपति की इसको पारित न करे, यानी कि इस पर हस्ताक्षर ना करे। ठीक, यह बात थी हमारी अत्यंतिक वीटो के बारे में। इस वीटो का जो प्रयोग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक था, इसके रूप में इसका प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बात करते हैं निलंबनकारी वीटो की। निलंबनकारी वीटो क्या है? देखिए, इस वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। इस वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, और यह विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। कौन सा वीटो? निलंबनकारी वीटो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था राष्ट्रपति वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में उपयोग किया था। तो यह बात थी हमारे निलंबनकारी वीटो के बारे में। निलंबनकारी वीटो किस किस पे नहीं यूज होता? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में 24वें संविधान संशोधन 1971 में प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी बाध्यकारी है। अब राष्ट्रपति इससे पहले 24वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा नहीं था कि बाध्यकारी नहीं था, लेकिन अब बाध्यकारी कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, ये बात नोट करने लायक है। यानी कि मैं आपको बता दूं, 24वें संविधान संशोधन में ये बात बाध्यकारी कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन में? यह बात क्या, कौन सी? ये संविधान संशोधन की बात को बाध्यकारी कर दिया गया। इस वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी संशोधन विधेयक में किया था। तीसरी बात करते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब कोई भी विधेयक अपनी जेब में डाल लेना, इस पर ना तो अपनी स्वीकृति देना, ना ही इसको मना करना, और ना ही इसे संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाना। पॉकेट वीटो का मतलब ये है। देखो, इस वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो अनुमति प्रदान करता है, ना ही संसद को पुनर्विचार हेतु वापस कर लौटाता है।
क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कभी भी अथवा कितने भी समय लगा सकता है अनुमति देने में। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है कि राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाक संशोधन विधेयक क्या था? इस संशोधन विधेयक में यह था कि यदि किसी को डाक भेजनी होती थी तो डाकिया पहले उस डाक को खोलकर पढ़ता था आखिर क्या लिख रहा, ताकि हमारे देश की इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता चल सके। इस बारे में सरकार ने सोचकर बनाया था ये विधेयक। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचा पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपने पॉकेट वीटो में रख लिया, यानी कि इस पर ना ही अनुमति दी और ना ही अपना इसे संसद को वापस पुनर्विचार हेतु लौटाया। क्योंकि यदि संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता तो संसद इसको या तो संशोधन करती अथवा यदि संशोधन नहीं करते तो इसको वैसे ही पारित कर देती। तब राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता कि वह अब विधेयक पर अनुमति दे। क्या आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता कि वह अब उस विधेयक पर क्या करे, अपने हस्ताक्षर करे। क्यों? क्योंकि वह अब संसद से पुनर्विचार हेतु लौटकर आ चुका, चाहे उसमें कोई संशोधन करे अथवा ना करे। ठीक है, ये बात थी राष्ट्रपति के केंद्र संबंधी विधेयक के। यदि मैं राज्य विधान परिषद के राज्य विधानमंडल के यानी राज्य विधायिका के प्रति भी जो राष्ट्रपति के वीटो है उसके बारे में बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ। राज्य विधायिका में क्या होता है? राज्य विधायिका में जब कोई प्रस्ताव पास होता है, यानी कि राज्य विधानमंडल कोई प्रस्ताव पास करता है, तो वह कानून बनने के लिए किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास 4 शक्तियाँ हैं उस विधेयक के प्रति। जैसे राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ थी तो राज्यपाल के पास 4 शक्तियाँ हैं। राज्यपाल के पास ये कौन कौन शक्ति है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, उस विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है जब उसके सिवाय कि वह धन विधेयक अथवा संविधान संशोधक विधेयक हो। चूँकि संविधान संशोधन विधेयक तो राज्य विधायिका में पारित नहीं हो सकता, यानी कि लाया ही नहीं जा सकता, तो उसको तो छोड़ो। चौथी बात क्या थी कि वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, यानी कि किसी विधेयक को किसके प्रति? राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद किस में वर्णन है? अनुच्छेद 200 में। इसके बारे में अनुच्छेद 200 में बताया गया है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये किस वीटो की बात कर रहा हूँ मैं ये भी लिख देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राज्य विधायिका, राज्य विधायिका पर वीटो की, कि राष्ट्रपति का राज्य विधायिका पर क्या वीटो है। तो बात है, अब इसमें आते हैं। जब कोई भी जो विधेयक है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। 3 विकल्प कौन कौन से हैं? ये रहे कि राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, और राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में वापस लौटा सकता है। अब राज्य विधानमंडल उस विधेयक में संशोधन करे अथवा बिना संशोधन के यदि उसको पारित कर देता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है, तब राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। ये नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जहाँ हम संसद की बात कर रहे थे कि जब कोई भी विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है और संसद उसको दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचाती है और हस्ताक्षर करने के लिए फिर राष्ट्रपति को बाध्यकारी होना पड़ता है, यानी कि उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। जबकि राज्य विधायिका में ऐसा नहीं है। राज्य विधायिका में राष्ट्रपति उस पुनर्विचारित जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षरित करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति उस वीटो को समाप्त भी कर सकता है पूर्णतः। यही बात थी। आज हम राष्ट्रपति के शक्तियों के में पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति की शक्ति में अगला टॉपिक था जो हमारा वीटो पावर। आज हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आई
तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।